अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूट्यूब ऑटोमेशन एक्सपर्ट साद राशिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। और आज जो है वो हम लोग साद भाई से जो है ना वो डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से कि किस तरह से जो है वो आप लोग यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं। ये तो कर ही रहे हैं, इनसे हम जानेंगे कि कितनी अर्निंग करते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन से, आप लोग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, AI वॉइस किस तरह से हम मोनेटाइज कर सकते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन में, फिर उसके बाद जो है वो कॉपीराइटेड कंटेंट अगर हम लेते हैं तो वो किस तरह से ले सकते हैं। डिफरेंट जो चीज़ें हैं जो कह लें कि मिथ्स भी हैं जो कि हमें पूछना चाहिए सवाल, ये हम इन डेप्थ में जाके इंशाल्लाह ये जो है ना क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होगा। और एक क्विक फायर है जो आपके लिए थोड़ा सा जो है ना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे कि ऑडियंस जितना सीख सके वो उतना हमारे लिए बेहतर हो। श्योर। तो सबसे पहले आप मुझे अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दें कि आपको कितना टाइम हो गया ऑटोमेशन में, और इसके अलावा जो है वो आप मतलब कितने चैनल्स रन करते हैं, या कुछ भी हमें बताना चाहिए कि यूट्यूब ऑटोमेशन में आपका क्या एक्सपीरियंस है। सबसे पहले थैंक यू सो मच काशिफ भाई, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और आपकी ऑडियंस के लिए आपकी ये ख्वाहिश थी कि इनको कोई वैल्यू मिलनी चाहिए। सो मेरी तरफ से जितना हो सकेगा इंशाल्लाह उसको कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन है कि यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ मैं कैसे आया और यूट्यूब ऑटोमेशन में कितनी देर से कर रहा हूँ। सो बेसिकली मैं इससे पहले एक ऐसा काम कर रहा था जो कि ई कॉमर्स बिजनेस टाइप था। ऑनलाइन बिजनेस में मेरा शुरू से इंटरेस्ट है, लेकिन चूंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपका हार्डवर्क बहुत ज़्यादा पुट होता है, आपकी एक्टिवली आपको उसमें बहुत पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्वाइट वहाँ पे भी अच्छी अर्निंग हो रही थी। लेकिन मैं साथ साथ चीज़ें ऐसी लर्न कर रहा था जो यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड थी, फेसलेस कॉन्टेंट से रिलेटेड थी। तो इवेंचुअली मैंने 2021 के एंड पे, यानी आज से तकरीबन 2 साल पहले इसमें जंप इन किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 साल पूरे हो गए हैं और अभी करंटली मेरे 4 चैनल्स हैं और करंटली प्लानिंग के अंदर 3 मजीद हैं जिन पे अब इंशाल्लाह जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए आपको पता है कि सबसे पहली चीज़, अच्छा मैं आप तो ये बता दिया, हम इन डेप्थ पहले नहीं जाते, बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो है ना बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो यूट्यूब ऑटोमेशन होता क्या है, मुझे कोई 2-3 लाइन्स में आप समझा सकते हैं या ऑडियंस को कि यूट्यूब ऑटोमेशन बेसिकली है क्या। सो यूट्यूब ऑटोमेशन कहते हैं कि अगर आप कैमरा शाय हैं, अगर आपको लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि यार ये क्या काम कर रहा है यूट्यूब पे बैठ के, और आप पाकिस्तानी एडसेंस से इनकम नहीं कमाना चाहते, जो कि काशिफ भाई आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत कम है। तो अगर आप चाहते हैं आप यूएस की ऑडियंस को अपना कंटेंट पहुंचाएं, आपका फेस सामने न जाए, आपकी आवाज सामने न जाए, तो इस बिजनेस मॉडल को हम कहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन। इसके अंदर कुछ 3-4 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जो मिलके आपके लिए कुछ कंटेंट क्रिएट करती हैं एंड यू एज अ बिजनेस ऑनर या चैनल ऑनर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल हम हकीकत टीवी की एग्जांपल लेते हैं। हो सकता है कि हकीकत टीवी पे जिसकी आवाज सामने आ रही है, हो सकता है वो चैनल का ऑनर ना हो, बिल्कुल हो सकता है उस ऑनर ने वो दुबई में बैठा हो और उसने किसी को हायर किया हो जो आवाज मतलब वॉइस ओवर जिसका आ रहा है, गालियां भी उसको पड़ रही हैं, रिकग्निशन भी उसकी है और चैनल ऑनर को इससे कोई गर्ज नहीं है, उसने उसको लाखों रुपए सैलरी पे रखा हुआ है, बाकी सारे पैसे वो खुद कमा रहा है। मे बी क्वाइट पॉसिबल। चलिए अगर नहीं भी ऐसा सिनेरियो तो मैं और आप ये काम कर सकते हैं और हम एक स्क्रिप्ट राइटर हायर करेंगे, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट अब तो हायर करने की जरूरत नहीं है, अब AI आ चुकी है। लेकिन एक मेजर पोर्शन है, जो एक मेजर पार्ट है यूट्यूब ऑटोमेशन का, वो है वॉइस ओवर क्रिएट करना। फिर होते हैं विजुअल्स, यानी कि जो आपने वीडियो या जो भी आपने सामने दिखाना है, एंड थंबनेल ऑफ द वीडियो, दैट्स इट। ये 4 चीजें अगर आपके पास हैं तो एक वीडियो तो आपके अपलोड हो गई है। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे ऐसी कौन सी वीडियो है, अभी जाएं यूट्यूब पे जाके सर्च करें टॉप 10 लग्जरी होटल्स इन दुबई, सामने बुर्ज खलीफा की पिक्चर आ रही है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स की या होटल्स की वीडियोस आ रही हैं और वहाँ पे किसी का फेस सामने नहीं आ रहा। तो बेसिकली दिस इज यूट्यूब ऑटोमेशन। और हो सकता है कि वो वीडियो जो वहाँ पे मौजूद है, हो सकता है वो पाकिस्तान में सरगोदा के शहर में किसी लड़की ने बैठ के बनाई हो और वो उसको पूरी दुनिया की ऑडियंस देख रही है, उसने दुबई आना है, उन्होंने पहले वीडियो देख के आना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो मेन आती है वो ये है कि अब एक बंदा है जो सरगोदा में बैठा है, उसको तो इंग्लिश नहीं आती, वो अब जैसे आपने कहा कि इसमें 4-5 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अब मैं एज अ बिगनर अगर देखूं तो मेरे पास 1 रुपया नहीं है इन्वेस्ट करने को, तो क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ यूट्यूब ऑटोमेशन। अगर टॉप 10 की बात करते हैं तो क्या टॉप 10 के अंदर हम लोग जा सकते हैं बगैर किसी को पैसे दिए या बगैर जो है वो कह लें कि AI वॉइस ओवर के अलावा, अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर करते हैं, इन सब चीज़ों के अलावा आप मुझे बताएं कि एज अ बिगनर मैं इसको कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा काशिफ भाई, अगर आज से 1 साल एग्जैक्ट 1 साल पहले, आपको पता है दिसंबर में, मेरा ख्याल है 2022 के दिसंबर में ChatGPT आया था, उससे पहले अगर आप ये मुझे कहते ना तो मैं भी थोड़ा सा होता कि यार काशिफ भाई पैसे तो थोड़े बहुत लगेंगे। लेकिन अब 2023 का अभी करंटली नवंबर चल रहा है, तो इस टाइम पे ये जो 4 चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्ट लिखवाना फ्री में हो जाएगा, ChatGPT से हो जाएगा, वॉइस ओवर करवाना फ्री में एक जुगाड़ से हो सकता है, लेकिन उसको हम ओपनली यूट्यूब पर डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन चलें थोड़े बहुत अगर पैसे हैं तो आप $10 $20 के अंदर वो मंथली के अंदर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इवन ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके $60 लाइफ टाइम की उनकी मतलब 1 टाइम सब्सक्रिप्शन है, वो 4-5 लोग मिलकर ले लें, आपके
कुछ भी आपका जो है ना वो खर्चा नहीं आएगा। चलें उसको भी छोड़ दें, लेकिन फ्री में भी क्वाइट पॉसिबली ये काम हो सकता है। उसके बाद तीसरा काम है वीडियो एडिटिंग करना। अब ये वो स्किल है जो हमें सीखना पड़ेगा। या तो सीख लें अगर पैसे नहीं है, या तो अपना कोई घर में कोई टीनेजर है, कोई हाउसवाइफ है, कोशिश करें कि उनको कोई कोर्स, ऑनलाइन कोर्स ऐसा दिलवा दें कि वो वीडियो एडिटिंग सीख लें। और कैश का वीडियो एडिटिंग इज समथिंग डिफरेंट, और जो बेसिक वीडियो एडिटिंग वो डिफरेंट होती है। तो कैश का वीडियो एडिटिंग उनको सिखा दें, हम कुछ ना कुछ मैनेज करके, या ऐसे किसी बंदे के साथ पार्टनर अप कर लें जिसको वीडियो एडिटिंग आती है। आप अच्छा स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, थंबनेल आप अपनी जिम्मेदारी ले लें, वीडियो एडिटिंग उसकी जिम्मेदारी कर दें, और एसईओ भी जो है वो डिवाइड कर लें जैसे भी है, और आप दोनों मिलकर एक चैनल पे काम करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, बेसिकली ये फ्री में काम हो सकता है। फ्री में हो सकता है, ठीक है, आपने मुझे ये बताया। अब यहाँ पर वो लोग हैं जो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन में मैं वो जैसे साथ भाई भी कह रहे हैं कि हाँ फ्री में हो सकता है, लेकिन ये है कि वो एक कह लें रिस्ट्रिक्शंस उसमें लगती हैं। तो अगर हम कहें कि थोड़ा बहुत चले मैं नेट से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या थोड़ा बहुत मैं ऑटोमेशन में, किसी को पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, या वो तो नहीं है कि नहीं, यहाँ पे अगर आपको कोई कह रहा है कि मुझे पैसे दे दो, मैं आपकी वीडियो रैंक करवा देता हूँ बगैर आपकी वीडियो को देखे, ऐसे स्कैम्स भी काशी भाई हो रहे हैं कि लोग कहते हैं कि बस आप मुझे ना इतने पैसे दे दो, आपकी वीडियो टॉप रैंक पे चली जाएंगी सारी। तो ऐसा आपको पता है कि पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा टाइटल सबसे पहले होना चाहिए, फिर अच्छे उसके टैग्स होने चाहिए, अच्छी उसमें आपने वो रेलिवेंट बात भी की हो, तभी एक अच्छी एसईओ वीडियो की हो सकती है। सो बेसिकली किसी को पैसे नहीं देने, टूल्स पे खर्चना है अगर तो खर्चना है, तो नहीं खर्चना तो कोई मसला नहीं है। टूल्स की हमें थोड़ा सा हौनो दें कि लेट्स मैं वॉइस ओवर की बात करता हूँ, ठीक है, मैं क्विक फायर में ये जानना चाहता हूँ अब जो है ना वो, ताकि लोगों को समझ में आए कि अगर वॉइस ओवर करवाना है तो नहीं पता होता। अक्सर हम ऑटोमेशन के जब कोर्स भी देख रहे होते हैं इवन के, थोड़ा सा हमें ये इशू आता है कि यार कुछ टूल्स बताते हैं, या कोई ऐसा टूल है जो आप यूज कर रहे हैं या लोगों को यूज करना चाहिए, पेड भी बता दें, फ्री भी बता दें। ठीक है, अच्छा अगर हम वॉइस ओवर की बात करें ना, वॉइस ओवर के लिए एक लंबी लिस्ट है, बहुत से टूल्स हैं, और आज के टाइम पे ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो ह्यूमन से भी अच्छा वॉइस ओवर कर रहे हैं। इवन अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आप फाइवर पे जाके किसी से करवाते हैं ना, किसी गोरे से, ओरिजिनल बंदे से, वो भी आगे ऑटोमेशन टूल यूज करके आपको भेज रहा है, और आपको समझ भी नहीं आ रही ये ओरिजिनल बंदा है या टूल है। यानी इस हद तक लोग इस पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई टूल खरीद लें, $10, $15, $20, रेंज सबकी ऑलमोस्ट यही है। इसी के अंदर अंदर आपको बहुत से टूल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक है play.ht, एक है 11labs.io, एक है Blackify, एक है Wellsaid Labs, एक है Murph.ai, एक है Lovo.ai। इस तरह से मल्टीपल टूल्स हैं, ठीक है, और जेन्युइन टूल्स हैं जहां पे आपको ह्यूमन साउंडिंग वॉइस ओवर्स निकल के आपके सामने आ सकते हैं। और ये सारे वॉइस ओवर्स मोनेटाइज होंगे? ये सारे नहीं होंगे। देखें अभी हमने लोगो की सब्सक्रिप्शन ले ली, हम लोगो पे चले गए और जाके हमने कहा कि ये सारे मोनेटाइज हो जाएंगे, नहीं, थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें एनालाइज करना पड़ेगा अपनी निश के अकॉर्डिंग कि क्या मेरी जो निश है, फॉर एग्जांपल मैं मोटिवेशन पे बात करता हूं, तो मोटिवेशन के अंदर मैं एक ऐसा वॉइस ओवर आर्टिस्ट डालूंगा जो नरेशन के लिए बेस्ट है, तो वो वहां वर्क नहीं करेगा। आपको थोड़ा सा इतनी तो कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी कि क्या ये मेरी निश से बिलोंग करता है या नहीं, मेरी निश के मुताबिक ये वॉइस ओवर बेस्ट रहेगा, यहाँ लड़का बेस्ट रहेगा, लड़की बेस्ट रहेगी, टीनेजर की वॉइस बेस्ट रहेगी, बूढ़े की, उस लिहाज से हमें इतनी अकल थोड़ी सी यूज करनी है, वरना बाकी सारा ब्लूप्रिंट आपको मैं यहाँ तक दे सकता हूं। तो अगर इसका हम फ्री वर्जन यूज करते हैं उससे तो मोनेटाइजेशन, क्योंकि बहुत से लोग वो कर रहे होते हैं, रीयूज का इशू आता है, रिपीटेटिव कंटेंट का कुछ आता है इस तरह से? नहीं, अगर हम फ्री का यूज करते हैं तो हमारे पास एक्सेस है बहुत से वॉइस ओवर आर्टिस्ट की, लेकिन फॉर अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर वो कहता है कि हमें पैसे दो, तो फिर आप यहाँ से डाउन। अगर हम लोग वॉइस ओवर की चले बात की, अब हम बात करते हैं कि जो हमें मटेरियल यूज करना है, यानी कि वीडियोस जो यूज करनी है, वो हमें स्टॉक की तरफ जाना चाहिए, या जो नॉर्मल पिक्साबे पेक्सल्स हैं यहाँ पे अब जैसे पिक्साबे पेक्सल्स हैं, ये तो पूरी दुनिया यूज कर रही है, ठीक है, वहाँ फेस के साथ वाले जो चैनल्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि वही लगा लें, ठीक है। तो उससे बेहतर है आप स्टोरी ब्लॉग्स पे चले जाएं। स्टोरी ब्लॉग्स एक पेड टूल जरूर है, लेकिन 4-5 लोग मिलकर ले लें। अच्छा, वीडियो और ऑडियो की तो मैंने आपसे बात कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हमें बताएं कि टॉपिक्स कौन से बेस्ट हैं, या निशेस जिसे कहते हैं, तो निश कौन सी बेस्ट है, किस में जाना चाहिए, किस में डिमांड जो है ना वो कह लें कि ज्यादा है, लेकिन उस पर भी कम जो है ना लोग काम कर रहे हैं। काशी भाई, इस तरह तो कोई 150 निशेस हैं जो मतलब ऑन फिंगर टिप्स हैं, और जो आपको बड़ी आसानी से चैट जीपीटी भी निकाल के दे देगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जैसे अगर हम मिसाल के तौर पे अगर हम Amazon एफिलिएट की तरफ जाते हैं कि मैं कुछ एफिलिएट कर लूं, तो वहां से मेरे जो है ना मतलब उधर मैं पैसे कमा लूंगा। तो एफिलिएट के अंदर ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जो मोबाइल फोन्स को भी डिस्कस करें, ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ माउस पैड्स को डिस्कस करें, ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ लाइटिंग को डिस्कस करें, उनसे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर सब निश करते चले जाएं, ऐसे ऐसे चैनल हैं मेरे एक जानने वाले के, जो सिर्फ गाड़ियों का जो रियर व्यू मिरर होता है ना, जिससे हम बैक पे देखते हैं, उसके साथ जो हैंगिंग्स होती हैं, वो चैनल सिर्फ उसके ऊपर काम कर रहा है। यानी कि इतना सब निश जाके वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके लिए बेस्ट निश कौन सी है या मेरे लिए बेस्ट निश कौन सी है। जिस टाइम पे आप स्टार्ट करें, कुछ लोग इसको 1 महीने बाद देखेंगे, कुछ 2 महीने बाद, कुछ साल बाद। तो
हर हिसाब से उसके रिसर्च करने का एक तरीका है। डेफिनेटली वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि वो कोई बहुत शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, वो सीखना भी पड़ेगा। मैंने भी सीखा है। सीखे बगैर हम क्या कहेंगे कि यार मुझे लगता है कि ट्रैवल पे कंटेंट बनाना चाहिए, मुझे लगता है कि मेक मनी ऑनलाइन पे बनाना। मोटिवेशन तो मुझे खुद मैं बड़ी पसंद करता हूँ, तो मैं कंटेंट भी तो ठीक है, एक हद तक आपकी अपनी मोटिवेशन बड़ी जब हाई होगी ना, तो आप किसी भी निश में एंटर कर जाएंगे। लेकिन दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट जिसमें आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ एंटर करना है। तो आपका, मेरा जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है या जितना मैं समझाऊँ, आप ये कह रहे हैं कि जो मेन निशेस जो लोगों ने ज्यादा कवर कर दिए, उससे बेहतर है कि आप सब निश की तरफ सब निश के अंदर चले जाएं। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देके शायद आपको इस चीज को और अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि देखें, एक हेल्थ एक निश है। बिल्कुल। अब मैं कह दूं कि हेल्थ पे बना दें, तो आप कभी कुछ बनाएंगे कभी कुछ बनाएंगे, या वर्कआउट एक निश है। तो देखें, वर्कआउट पे अगर कंटेंट बना रहे हैं तो कोशिश करें कि जनरली हर चीज को कवर ना करें। वर्कआउट का एक चैनल बनाएं, या उसका नाम ही रख दें वर्कआउट फॉर रिटायर्ड पीपल। ठीक है, हम सिर्फ कंटेंट ही उन लोगों के लिए बनाएंगे जो रिटायर हो चुके हैं। अब ये सब कैटेगरी जरूर है, इसमें व्यूज उस तरह से नहीं आएंगे, लेकिन शुरू में आप कोई भी चैनल बनाएंगे तो एकदम से तो बड़ा आपको बिल्कुल ज्यादा वो नहीं मिलेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी अथॉरिटी डेवलप करें, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप अपने, जो हम ऑफ द कैमरा बात भी कर रहे थे, कि आप उसको ग्रो करते चले जाएं। बिल्कुल। अब जो है ना, मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। उन्होंने बहुत जो है ना आसान जुबान के अंदर समझा दी है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमने तकरीबन मेन चीज़ों की तो बात कर ली है। अब यहाँ पर मुझे ये बताएं कि अगर मैं एक चैनल बना लेता हूँ, ठीक है, जैसे 11 लैब से मैं वॉइस ओवर करवा रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं स्टोरी ब्लॉग से जो है ना उसकी ले रहा हूँ, वीडियोस ले रहा हूँ, उसके बाद मैं उसकी एडिटिंग खुद सीख लेता हूँ, कर लेता हूँ, थंबनेल्स भी सीख लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं आपको काम आता होगा, जाहिर है फिर इस फील्ड में आ पाएंगे। तो अब जब मैंने पहली वीडियो पोस्ट की, दूसरी की, तीसरी की, ठीक है, मुझे कितना टाइम लगेगा इस चैनल को ग्रो करने में? आपके क्या एक एक्सपीरियंस है कि एक चैनल को ग्रो करने में कितना टाइम लगता है? अच्छा काशी भाई, इसका मैं थोड़ा सा टाइम चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं ना एक फंडामेंटल चीज जो है ना वो आपकी ऑडियंस को समझाऊं। देखें, हर बिजनेस पे को काम करने के लिए, हर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। हमने अगर दुकान खोलनी है तो हमें आज डिसाइड करना है हमने रिटेलर बनना है, हमने होलसेलर बनना है, हमने किसी बड़ी मार्केट में या प्लाजे में दुकान खोलनी है, या एम्पोरियम मॉल में दुकान खोलनी है। हर जगह पे दुकान खोलने के मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं। ये नहीं है कि जो शालमी में जिस तरह दुकान खोली है आपने, वैसे आप कहेंगे मैं एम्पोरियम में खोलूँ। हर किसी के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो इसी तरह यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस के 6 फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है। पहला फ्रेमवर्क है कि आप प्योरली सर्चेबल कंटेंट बनाएं। मिसाल के तौर पे आपने अभी आप YouTube की अपनी हिस्ट्री देखेंगे, आपने कोई ना कोई ऐसी सर्च जरूर की होगी, हाउ टू फिक्स दिस लैम्प, या हाउ टू टाई अ टाई, हाउ टू इनेबल डार्क मोड ऑन इंस्टाग्राम। बिल्कुल, कुछ ना कुछ हम सर्च करते रहते हैं। वो चीजें जो हम सर्च करके प्योरली जाते हैं और वो कभी भी खुद रिकमेंड होकर हमारे सामने नहीं आती, यानी सिर्फ सर्च से हम उनको जाके देखते हैं, उसको कहते हैं यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन। इस पे टोटली डिफरेंट डायनामिक्स हैं। इस पे हमारी पूरी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होने वाली है। एक है ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन के वो वीडियोस जो वायरल चली जाती हैं, वो वीडियोस जो सर्च करके मोस्टली कम ही देखी जाती हैं, ब्राउज फीचर के थ्रू वो ग्रो करती हैं। उसको मैंने नाम दिया हुआ ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन, यानी वो आज से 10 साल यानी आप कह सकते हैं थंबनेल की बुनियाद पे आपका कंटेंट ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसमें आप कोई न्यूज आ गई, इसके अंदर कोई स्पोर्ट्स की चीज आ गई, वो जो इंस्टेंटली मिलियंस में चली जाती है ना, ये वो वाला हमारा फ्रेमवर्क है। उसके बाद तीसरा फ्रेमवर्क है शॉर्ट्स, उसको कहते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स ऑटोमेशन। जहां पर आपने ये बात की, तो इसमें हम 3rd नंबर पे आए यूट्यूब शॉर्ट्स को लेके। तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे मतलब आपके ख्याल में अर्निंग होती है, या वैसे तो मैंने जो देखा हुआ है वो तो बहुत कम, तकरीबन पाकिस्तान में अगर बात करें तो 2 लाख व्यूज पे $1 बन रहा है, या 1 मिलियन व्यूज पे $6-7 अगर हम करें, तो इसमें क्या है? अगर मैं यूट्यूब शॉर्ट्स ऑटोमेशन में जाता हूं तो इसमें अर्निंग बेहतर है, आपको लगता है? मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो शॉर्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मेरा कोई चैनल है जो शॉर्ट्स पे है। मैंने इवन जब लोगों को शॉर्ट्स सिखाई भी है तो मैंने शॉर्ट्स एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेके वो चीज़ सिखाई है, क्योंकि मेरा अपना उसमें कोई वो जाती है नहीं। लेकिन मैंने जितना ये देखा है, जितने लोगों के चैनल्स के मैंने जो उनके स्टूडियोज हैं वो भी ओपन करके देखे हैं, तो मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, लेकिन डॉलर्स जो हैं वो 100 से भी नीचे हैं, या 100 बिल्कुल हैं। तो आई थिंक कि अगर आप में इतना पेशेंस है कि आप कहते हैं कि नहीं मैं करूंगा इस पे, क्योंकि इंस्टेंट ग्रोथ मिल जाती है ना, जल्दी सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, 5-6 लाख व्यूज तो कोई बात ही नहीं है अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे बना रहे हैं। तो अगर आपको नंबर्स बहुत पसंद हैं तो फिर आप शॉर्ट्स पे चले जाएं, वरना मेरी तरफ से रिकमेंडेड ज्यादा नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आज कल जो है ना व्यूज का भी काफी इशू चल रहा है, लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज कम आ रहे हैं, शॉर्ट्स पे यूट्यूब शायद ज्यादा ग्रो कर रहा है। शॉर्ट्स का एल्गोरिथम भी कुछ इस तरह से डिजाइन का सेट हुआ हुआ है, लेकिन इस चीज से परेशान नहीं होना आप लोग। लॉन्ग पे मेरे ख्याल में भी लॉन्ग पे काम करें, वो ज्यादा बेहतर है। या हम इनको साइड बाय साइड
अगर आप लेके चलना चाहें साइड बाय तो आप साइड साइड ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन में इसको साइड बाय साइड लेके चला जा सकता है, सर्चेबल में नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल। अब जो है वो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, जैसे आपने शुरू में बताया टॉप 10 का अगर कोई कंटेंट है, मैं पाकिस्तान में रहते हुए अपलोड करता हूँ अपनी वीडियो, तो वो कैसे यूएसए का बंदा देखेगा? मतलब मुझे ये लगता है कि यार पाकिस्तान का सबसे पहले क्या होगा कि हमारे कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट में जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट बर आज़म में वो वीडियो चलती है। अब मैं यहाँ से बैठ के कैसे, कोई वीपीएन लगाना पड़ता है या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जिसकी वजह से मेरी वीडियो यहाँ से बैठ के गोरा देख रहा होगा? मतलब मैंने इंग्लिश में एक वीडियो बना दी है, लेट्स सपोज, लेकिन वो बाहर कैसे जाती है? आपके ख्याल में क्या है इसका? अच्छा काशी भाई, ये इतना ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो मैं ऑलमोस्ट एक ही तरह से बात करता हूँ, सिर्फ उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करके। बात ये है कि देखें काशी भाई, आप जानते होंगे शावीर जाफरी को, आप जानते होंगे शामिद रीस को, आप जानते होंगे ऐसे यूट्यूबर्स को जो रहते बाहर हैं, कोई दुबई में रहता है, कोई कहीं रहता है, लेकिन हमें उनकी वीडियो पाकिस्तान में क्यों शो होती है? क्योंकि हम उनकी रेलिवेंट ऑडियंस हैं। हमने दो तरह से रेलिवेंट हो सकते हैं, या उस निश में रेलिवेंट या प्लस उसकी लैंग्वेज में रेलिवेंट, ये दोनों मस्ट है, ठीक है। हमें कभी रशियन कंटेंट क्यों नहीं शो होता, हमें कभी इजिप्ट का कंटेंट क्यों नहीं शो होता? क्योंकि हमारी वो लैंग्वेज नहीं है, और हो सकता है कि वो हमारी निश भी हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन आज अगर काशी भाई आप अपनी यूट्यूब की ऐप पे इजिप्ट का कोई कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे उसी लैंग्वेज में, या रशियन लैंग्वेज में कोई कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी सजेशन चेंज हो जाएंगी, लेकिन मुझे वो रशियन कंटेंट नहीं शो होगा, हालांकि हम साथ साथ बैठे हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है यूट्यूब को बहुत जबरदस्त तरीके से पता है। इसी तरह जब हम इंग्लिश कंटेंट अपलोड करते हैं और वॉइस ओवर खास तौर पे अच्छे एक्सेंट वाला है, अगर वो हमारा टिपिकल एक्सेंट है तो फिर वो इंडिया तक ही जाएगी, पाकिस्तान तक ही जाएगी। लेकिन अगर उसका एक्सेंट प्रॉपर प्रोफेशनल, बेशक एआई को यूज करके या किसी को भी, तो तब वो सीधा यूएस पहुंचेगी। उसमें कोई बैरियर्स नहीं है, उसमें कोई बैरियर्स नहीं है कि उसने यहाँ से, हाँ, क्योंकि शामिद रीस का कंटेंट वाया जर्मनी तो होकर नहीं आता, वो डायरेक्ट पाकिस्तान आता है। वो जैसे वीडियो अपलोड करते हैं हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि हम उसकी रेलिवेंट ऑडियंस है, हमने उस तरह की वीडियोस पहले कभी देखी हैं। तो इसी तरह जिसने, अगर मैं मिसाल के तौर पे एफिलिएट कंटेंट मैंने बनाया, अगर पहले किसी ने कभी वो देखा है तो ये भी उठ के सीधा वहां पे चला जाएगा। कोई वीपीएन की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि चैनल की लोकेशन बदल लो तो जी कंटेंट नहीं, यूट्यूब का एल्गोरिथम, इतना मुल्कों का बजट नहीं होता जितना उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट है यूट्यूब का अपना। तो डेफिनेटली उनको पता है कि कहाँ का कंटेंट कहाँ दिखाना है। तो नो वीपीएन, नो आरडीपी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप बना के सिंपली एक अच्छा वॉइस ओवर, अच्छा टाइटल, ये ना हो अब आप थंबनेल में आपने उर्दू लिखी हो तो आप कहेंगे कि यूएस नहीं जा रही, नहीं, हर चीज ऐसी लगे कि ये कोई गोरे के लिए ही बनाई गई वीडियो है, तो वहां पहुंचेगी। तो अर्निंग की अगर हम बात करें तो कितना अर्न कर लेते हैं, या यूट्यूब ऑटोमेशन से क्या अर्निंग होती है, मुझे थोड़ा सा बता। मुझे वो आपकी वीडियो याद है जिसमें आपने ये इस तरह आईफोन उठा लिया था और आपने अर्निंग नहीं बताई थी, और आपने कहा था कि बस आप ये समझे कि ये आ जाता है। तो खैर अगर मैं जनरली बताऊं ना, तो जनरली ये है कि पाकिस्तानी चैनल्स पे जो एवरेज आरपीएम होता है, सीपीएम छोड़ते हैं हम, आरपीएम की बात करें, वो $0.1 से लेके $1 मैक्सिमम, या 1.2 तक कर लें, इतना रहता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी यूएस ऑडियंस है या ग्लोबल ऑडियंस है या टियर 1 कंट्रीज की ऑडियंस है, तो वहाँ मिनिमम $2 एंड अप टू $25 तक भी जाता है फॉर जस्ट 1000 व्यूज। इस तरह की कुछ निशेस हैं जिसमें, लेकिन मतलब बहुत सी नहीं है, एक एवरेज 10 तक ही है, लेकिन उससे ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ सर्टेन वीडियोस पे हो जाता है, लेकिन जाता जरूर। तो आरपीएम से मुराद जो है ना, ये जो बात हुई है ना, इससे मतलब ये है कि 1000 व्यूज अगर आपके आते हैं तो आपको $25 मैक्सिमम मिल सकते हैं, और मिनिमम जो है ना आपको $2 मिलेंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको 0.1 से $1 तक मिलता है, इतना ही मिलता है। तो इसका मतलब है कि कोई शॉर्टकट स्ट्रेटजी नहीं है कि मैं कहूँ कि आप आज जो है ना वो काम शुरू करेंगे, कल आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको कम से कम अपने आप को साल देना पड़ेगा तकरीबन, उसके बाद जो है ना आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट पे साथ भाई आप ऑडियंस को कोई भी पैगाम देना चाहते हैं तो दें, और उसके बाद जो है ना पॉडकास्ट इंशाल्लाह एंड करते हैं। पैगाम ऑडियंस के लिए यही है कि जैसे मैंने काशी भाई से बात की, और हम पहले भी बात कर रहे थे कि चीज़ें सीखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। काशी भाई से मैंने पूछा कि आपको टाइम कितना हो गया यहाँ पे पहुंचे, जब आप इनके थंबनेल्स देखते हैं कि मैंने 10 लाख का ऑफिस बना लिया, मैंने इतने लाख का या इतने करोड़ का घर ले लिया, तो उसमें एक टाइम लगा आपको बकौल इनको 5 साल हो गए हैं। एंड आई बिलीव कि 5 साल में पहले 2 साल तो पैसे बने ही नहीं ना होंगे, 2 साल के बाद जाके कुछ थोड़ा बहुत, और फिर इस तरह से ग्राफ ऊपर गया होगा एक्सपोनेंशियली। 5वें साल में आपकी जितनी अर्निंग होगी पिछले 4 सालों में उतनी अर्निंग, मतलब एडिशनली इनको ऐड भी कर लो तो उतनी नहीं हो पाएगी। तो दिस इज द रूल ऑफ यूट्यूब, और दिस इज द रूल ऑफ यू कैन से यूट्यूब ऑटोमेशन 2, कि आपको लर्निंग करनी है, साथ साथ इंप्लीमेंट करना है और छोड़ना नहीं है। खासतौर पे जैसे यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन है, उसमें तो बहुत स्लो ग्रोथ है, लेकिन एवरग्रीन है। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह आपके पेरेंट्स चाहते हैं मेरे बच्चे गवर्नमेंट जॉब कर लें, उनकी
पेंशन लग जाएगी। तो अगर आप एवरग्रीन कंटेंट बना रहे हैं ना, तो आपकी यहाँ पे भी पेंशन लग जाएगी, यूट्यूब पे भी पेंशन लग जाएगी, क्योंकि एवरग्रीन कंटेंट है, टॉप पे रैंक कर रहा है। तो आपको views काशी भाई, इवन जैसे मैं दिखाता भी हूँ कुछ केस स्टडीज अपने चैनल पे, तो वहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे 15 साल पुरानी वीडियो रैंक हो रही है और टॉप पे हो रही है। यार उसने 15 साल पहले वीडियो बनाई और आज भी वो बैठ के उसके अर्निंग खा रहा है। दैट मीन्स के कुछ तो है, सही है। तो मैं भी इस बिजनेस की तरफ इसी वजह से आया था कि यार कोई पोटेंशियल है, एंड बिलीव मी और नॉट, जितना मैंने समझा था उससे बहुत ज्यादा है, प्रोवाइडेड कि हम चीज़ों को सीखें। तो थैंक यू सो मच साद भाई, और थैंक यू सो मच आप लोगों का जिन्होंने सीखा भी यहाँ पे भी आके, आगे भी इसको सीखें, और लाइफ में जो है वो ज़ाहिर है अर्निंग तभी होगी जब आप लोग इसको सीखना शुरू करेंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर किसी नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।